Assalamu alaikum dear students. In this lecture we will discuss about the cellulose synthesis, and I will also give you a slight touch about the composition of primary cell wall. However, a detailed lecture about the composition of primary cell wall is uh, in lecture number 8 and the part B of this title. But here in this lecture number 7, we will focus on the cellulose synthesis mainly, and how this cellulose is synthesized in plants and how it formed to make the primary cell wall, how the cellulose assembled to make the primary cell wall. So in this lecture we will mainly focus on the cellulose synthesis. My name is Dr. Umair Ashraf. I am Assistant Professor Botany, University of Education, Lahore, Faisalabad campus. So let's begin with cellulose. As we all know that cellulose is the major constituent of plant cell walls. कि जो plant cell walls हैं उसमें mostly जो plant cell walls हैं they are composed of cellulose. And that's why this cell wall has a prominent place among the other cell walls like bacteria, and it has its own characteristics because it is composed of cellulose. And what this cellulose provide to the plant, it provides strength and rigidity and preventing the swelling of the cell and rupture of the plasma membrane. के जैसे फॉर एग्जांपल के प्लांट सेल जो है वो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस जो है उसमें वाटर जो है वो एक्यूमुलेट होता है, और वाटर एक्यूमुलेशन होने से उस पर जो है वो टर्गर प्रेशर जो है वो डेवलप होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल्स पे जो है वो एक्सर्ट होता है. तो सेल वाल एक्चुअली फिर उन सेल्स को प्रोटेक्ट करती हैं कि वो स्वेल होने के बाद रप्चर ना हो, उनकी जो है वो रप्चरिंग से जो है वो उनको प्रिवेंट करती हैं और उनकी जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उसको मेंटेन रखती हैं, उनको रिजिडिटी फ्राहम करती हैं, उनको स्ट्रेंथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड. Globally, if there is an estimation that plants synthesize more than 10 to raise power 11 metric tons of cellulose each year, कि हर साल जो है प्लांट्स जो है वो 10 to raise power 10 metric tons जो है वो सेलुलोज जो है वो सिंथेसाइज करते हैं ओवर द ग्लोब. So that's why it is one of the most abundant compounds in the biosphere. जो बायोस्फीयर में जो most abundant compounds पाए जाते हैं उनमें cellulose is also one of them. Moreover, these cellulose are linear polymers of thousands of beta 1,4 linked D-glucose units. के इसमें जो है बहुत सारे D-glucose units हैं and there is 1,4 linkage, लेकिन ये जो linkage है ये अल्फा नहीं है, ये बीटा linkage है. उसमें जो है वो thousands of polymers होते हैं glucose units के that combine together to make the cellulose. सो एग्रीगेट ये जो सेलुलोज हैं या जो डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं एक्चुअली ये जो यूनिट्स हैं या पॉलीमर्स हैं दे एग्रीगेट साइड बाय साइड टू फॉर्म अ माइक्रोफाइब्रिल. ये एक माइक्रोफाइबर या माइक्रोफाइब्रिल की फॉर्म में जो है वो एग्रीगेट होते हैं जिससे जो है ये सेल स्ट्रक्चर को या सेल जो है या सेल वाल को जो है वो स्ट्रेंथ फ्राहम करते हैं. तो ये एक्चुअली जो सेलुलोज हैं ये डी ग्लूकोज के जो हैं वो पॉलीमर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ जो हैं यूनिट्स हैं. इससे जो है माइक्रोफाइबर की फॉर्मेशन होती है और ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये एक्चुअली सेल वाल को जो है वो स्ट्रेंथ या सपोर्ट जो है वो फ्राहम करते हैं. और उसमें जो है हम जो बात करते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ है या रिजिडिटी है सेलुलोज की वजह से, वो एक्चुअली ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स की फॉर्मेशन होती है ये माइक्रोफाइबर्स बनते हैं सेलुलोज में, उनकी वजह से जो है वो ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी आती है सेल वॉल में. Now we can say that the cellulose is synthesized by supramolecular structures in the plasma membrane.
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर्स हैं उनसे जो है एक्चुअली सेलुलोज जो है वो सिंथेसाइज होता है. For example, the plant cell wall is made up in part of cellulose molecules arranged to form microfibrils. ये जो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स हैं ये अरेंज होके माइक्रोफाइब्रिल्स बनाते हैं. आप जो है वो लॉन्ग साइड जो डायग्राम है उसमें देख सकते हैं. मैनी माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं देन कंबाइन टू फॉर्म अ सेलुलोज फाइबर. बहुत सारे जो माइक्रोफाइब्रिल हैं फिर वो इकट्ठे होकर सेलुलोज फाइबर बनाते हैं. आप देख सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली दी सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल इन दी प्लांट सेल. अगर हम उसमें एक माइक्रोफाइब्रिल लें, दिस इज अ माइक्रोफाइब्रिल एंड देयर आर मैनी सेलुलोज चेन्स इनसाइड द माइक्रोफाइब्रिल. और ये जो चेन्स हैं दे आर मोस्टली 20 to 40 इंडिविजुअल चेन्स होती हैं. एक माइक्रोफाइब्रिल में तकरीबन जो है वो 20 से 40 इंडिविजुअल जो है वो सेलुलोज की चेन्स होती हैं जो कि आपस में जो है वो कॉइल किए होती हैं या एक दूसरे के ऊपर जो है वो राउंड किए हुए होती हैं. और ये सारे की सारी जो सेलुलोज चेन्स हैं वो माइक्रोफाइब्रिल बनाती हैं. दैट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल. एंड और ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं या अगर हम इसको डीपली देखेंगे ये जो सेलुलोज चेन्स हैं ये सेलुलोज चेन जो हैं ये एक्चुअली β1,4 लिंकेज से जो है ऑफ डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं उसमें जो β1,4 लिंकेज है उससे जो है वो उसकी जो है वो कंपोजिशन हुई होती है. तो मोस्टली जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं अगर हम इसकी जो है वो विड्थ की बात करें दिस हेयर फ्रॉम हेयर, ये अगर हम इसकी जो है वो विड्थ की बात करें तो जो सेलुलोज फाइब्रिल्स हैं ये ऑलमोस्ट 5 से 20 नैनोमीटर जो है ये वाइड होते हैं. इनका जो डायमीटर है या विड्थ है दैट इज़ एक्चुअली 5 to 12 नैनोमीटर. बट and they actually provide the strength to the cell wall. So in this slide हम देखेंगे कि सेलुलोज सिंथेसिस जो है वो कैसे होती है और माइक्रोफाइब्रिल फॉर्मेशन जो है एक्चुअली वो कैसे होती है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द यूडीपी ग्लूकोज. This UDP glucose used for cellulose synthesis is generated from sucrose प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. कि जो सुक्रोज जो है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होती है इससे जो है वो यूडीपी ग्लूकोज बनता है. ये यूडीपी ग्लूकोज कैसे बनता है व्हेन दिस सुक्रोज इज कंबाइंड विद द यूडीपी दैट इज यूरिन डाइफॉस्फेट जो हमने पहले भी पढ़ा है. इसके नतीजे में जो है वो यूडीपी ग्लूकोज बनता है और जो है वो फ्रुक्टोज बनता है. हम जैसा कि हम जानते हैं कि सुक्रोज इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. तो जब जो है सुक्रोज जो है वो यूडीपी से कंबाइन होता है तो उससे जो है वो यूडीपी एक्चुअली कंबाइन विद ग्लूकोज टू फॉर्म अ यूडीपी ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो इससे सेपरेट हो जाता है. सो आप देख सकते हैं इस प्रोसेस में जो सुक्रोज सिंथेस जो है इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ यूडीपी ग्लूकोज. के जो साइटोसोल में सुक्रोज पड़ी हुई है उसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल है. दिस द यूडीपी in the sucrose synthase helps to attach this UDP with the sucrose and then it splits the sucrose into glucose and fructose and glucose is attached with the UDP to form the UDP glucose which is actually the precursor for the formation of cellulose polymers. So this in the catalytic subunit this UDP glucose then attaches the glucose to the chain that is forming and that is ongoing process, the chain formation process. It adds the glucose in the chain and then comes down to attach again the next glucose molecule. So जो सेलुलोज सिंथेज है ये एक्चुअली जो सेलुलोज की जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं सेलुलोज के चेन है उसको ही फॉर्मेशन करते हैं. एंड दिस इज द कैटालिटिक सब यूनिट. ये कैटालिटिक सब यूनिट जो है ये एक्चुअली यूडीपी ग्लूकोज से जो है वो ग्लूकोज को लाला करके इस चेन में जो है वो इंक्लूड करता है और देन अगेन यूडीपी जो है नेक्स्ट ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उसके साथ जो है वो अटैच होगी दैट इज फॉर्मिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज सिंथेस. So
दिस इज एक्चुअली द होल प्रोसेस ऑफ माइक्रोफाइब्रिल फॉर्मेशन। यहाँ पे जो है आप देखते हैं जो लॉन्ग चेन्स हैं या माइक्रोफाइबर्स हैं, दे आर फॉर्मिंग। सो इन द ग्लूकोज इज आ अल्फा लिंक टू द न्यूक्लियोटाइड। ग्लूकोज जो है वो न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है वो अल्फा लिंक्ड है, जो कि यूडीपी है, जो यूडीपी न्यूक्लियोटाइड है, ग्लूकोज इसके साथ जो है वो अल्फा लिंक्ड है। बट इन दी प्रोडक्ट जो कि सेलुलोज बन रहा है उसमें ग्लूकोज रेजिड्यूज जो हैं दे आर बीटा 1,4 लिंक्ड। ये बात भी याद रहे कि जो ग्लूकोज है ये न्यूक्लियोटाइड के साथ, न्यूक्लियोटाइड जो है वो जो यूडीपी है डैट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, तो जो ग्लूकोज है ये यूडीपी के साथ अल्फा लिंकेज है इसकी। जबकि जो ग्लूकोज जो कि सेलुलोज बना रहा है या सेलुलोज फॉर्मेशन में जो टेक पार्ट कर रहा है उसमें द ग्लूकोज इज एक्चुअली बीटा 1,4 लिंक्ड। उसमें जो है वो इसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। सो द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ 36 सेलुलोज स्ट्रैंड्स इनटू द माइक्रोफाइब्रिल्स, मोस्टली जो 36 सेलुलोज स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में क्रिस्टलाइज होके जो है वो माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। That is the process of microfibril formation. In the diagram you can also see how this process proceeds. So in this sense we can say that the cellulose microfibrils are synthesized by large ordered protein complexes called particle rosettes और terminal complexes। ये जो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको हम पार्टिकल रोजेट्स भी कहते हैं या टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। And these particle rosettes or terminal complexes are embedded in the plasma membrane। ये हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा कि वो जो है जो टर्मिनल कॉम्प्लेक्सेस हैं या पार्टिकल रोजेट्स हैं दे आर embedded in the plasma membrane of the plant cell। The structures contain many units of cellulose synthase। इन स्ट्रक्चर में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेलुलोज सिंथेज होते हैं जो कि एक्चुअली सेलुलोज फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। द एंजाइम्स दैट सिंथेसाइज द इंडिविजुअल 1,4 बीटा डी ग्लूकेन्स दैट मेक अप द माइक्रोफाइब्रिल। ये जो है जो बीटा डी 1,4 जो है लिंकेज बनाते हैं ग्लूकोज की सेलुलोज में, तो जो है माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं, तो उसमें जो है ये हेल्प करते हैं सेलुलोज सिंथेज में। सो सेलुलोज सिंथेज एक्चुअली जो है वो सेलुलोज की फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करता है, जो कि जो डी ग्लूकोज है उसकी अरेंजमेंट में जो है वो हेल्प करता है और माइक्रोफाइब्रिल जो है वो बनाता है। Here in this slide you can also see another structural model of a cellulose microfibril. The microfibril has regions of highly crystallinity intermixed with less organized glucanes। It means कि इसमें जो है ग्लूकेन्स हैं और इसमें जो है वो कुछ जो है वो हेमिसेलुलोज के पार्ट भी हैं। सम हेमिसेलुलोज में आल्सो भी ट्रैप्ड विद इन द माइक्रोफाइब्रिल एंड बाउंड टू द सरफेस। कुछ जो है हेमिसेलुलोज भी इसके साथ जो है ट्रैप हो जाते हैं। दिस इज आ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। आप इसमें दिस इज अ कंप्लीट सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल। ये जो है दिस इज अ सेल वॉल। इसमें दिस सेल वॉल इज अबाउट 4 नैनोमीटर थिक and there is the crystalline domains in this microfibril that are composed of cellulose subunits, and these are the microfibril chains, and these cell, or you can say the cellulose chains that are actually 1,4 beta glucan chains। these are actually beta linked। आप इसमें देख सकते हैं here is the beta linkage in here, and as well as in here there are the many glucose molecules। there is a glycosidic linkage between the glucose molecules या the crystalline domains। उसमें जो है कुछ amorphous regions भी होते हैं इस माइक्रोफाइब्रिल में, और जो है सेलुलोज के साथ साथ इसमें जो है वो हेमिसेलुलोज भी जो है वो बाउंड होती है। Now we will start the structure and synthesis of plant cell walls। कि plant cell walls की अपनी structures कैसी है और ये कैसे synthesize होती है। तो फर्स्ट इसको शुरू करने से पहले we should know that why cell walls are important। So cell walls are important as they to determine the mechanical strength of plant structure। कि जो सेल वाल है ये प्लांट स्ट्रक्चर की जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को डिटरमिन करती है कि वो कितना जो है वो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग है। एंड दिस सेल वाल आल्सो ग्लू सेल्स टुगेदर। जो सेल्स हैं उनको आपस में जो है ये बाइंड करके रखती है या जोड़े रखती है। तो ये जो है
दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि इट ग्लू सेल्स टुगेदर। इट एक्ट्स एज अ सेलुलर एक्सोस्केलेटन। एक्चुअली ये सेल का जो है वो एक्सोस्केलेटन है, मीन्स कि जो सेल के बाहर का स्केलेटन है दैट इज एक्चुअली मेड अप बाय द सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल का एक्सोस्केलेटन है दैट इज आउटसाइड द सेल। It also controls cell shape and allows high target pressure to develop। ये जो सेल वाल हैं ये सेल की जो शेप है उसको डिटरमिन करती हैं, उसको कंट्रोल करती हैं, और ये जो हाई टारगेट प्रेशर है जो कि वाटर की अपटेक से होता है अगेंस्ट दी सेल वाल, उसको जो है ये बियर करती हैं और उसको जो मेंटेन रखने में जो है हेल्प करती हैं। सेल को रप्चर होने नहीं देती, बस्ट होने नहीं देती। सेल वाल जो है वो इस टारगेट प्रेशर को जो है वो मैक्सिमम एबिलिटी तक या मैक्सिमम हद तक जो है वो इसको बियर करती हैं और इसको जो है वो मेंटेन कर रखने की कोशिश करती हैं ताकि प्लांट जो है वो अपनी टर्जिडिटी जो है वो लूज़ ना करे। Moreover, plant morphogenesis depends largely on cell wall properties। के plant morphogenesis एक्चुअली जो फिजिकल डेवलपमेंटल प्रोसेस है प्लांट्स का या प्लांट की जो डेवलपमेंट है उसमें सेल वाल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। वो कैसे डेवलप होगा प्लांट, उसकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो एक्चुअली जो सेल वाल जो है इट आल्सो डिपेंड्स ऑन दी सेल वाल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट दी रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल वाटर रिलेशंस ऑफ प्लांट के जो नॉर्मल प्लांट वाटर रिलेशन जो हैं उसको मेंटेन रखने के लिए भी जो है वो सेल वाल का इम्पोर्टेंट रोल है। एंड इट आल्सो एक्ट एज अ डिफ्यूजन बैरियर, ये डिफ्यूजन बैरियर के तौर पे भी एक्ट करती है। सो इट मीन्स कि सेल वाल इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट्स, फॉर देयर नॉर्मल फंक्शनिंग, फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर डेवलपमेंट, and as well as for the transportation of water or in below ground plant parts, and there is and communication or a relation between the below ground plant parts and the above ground plant parts। नॉर्मली जो सेल वाल है इट इज़ composed of primary cell wall, secondary cell wall and tertiary cell wall। लेकिन here we will focus on the primary cell wall क्योंकि ये हमारे कोर्स में जो है that is the प्राइमरी सेल वॉल, तो हम इस पर फोकस करेंगे। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है इट इज़ जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोइंग सेल्स। जो ग्रोइंग सेल्स हैं, जो सेल अभी ग्रो कर रहे हैं, उसमें जो है जो सेल वाल फॉर्मेशन होती है सबसे पहले वो प्राइमरी सेल वाल होती है। एंड इट इज़ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज। ये सेकेंडरी सेल वाल या टर्शरी सेल वाल की तरह जो है वो स्पेशलाइज नहीं होती, ये उसके निस्बतन जो है वो अनस्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती हैं। इट इज़ सिमिलर इन मोलेकुलर आर्किटेक्चर। अगर हम इसका मोलेकुलर आर्किटेक्चर देखें प्राइमरी सेल वाल का, तो ये ऑलमोस्ट हर सेल में जो प्राइमरी सेल वाल होगी उसका जो मोलेकुलर आर्किटेक्चर है वो तकरीबन जो है वो सेम होगा। इट इज़ नॉट वेरी मच वेरिएबल जैसा कि सेकेंडरी या टर्शरी सेल वाल में है। The ultrastructure of primary walls also shows wide variation। हाउएवर हमने बात की है कि मोलेकुलर आर्किटेक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसमें भी जो है वो वेरिएशंस हो सकती हैं। जैसा कि आप देख लें कि वाल्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स हैं और जो कोलेनकाइमा सेल्स हैं उसकी अगर हम प्राइमरी सेल वाल देखें और जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं उसकी अगर हम जो है वो सेल वाल देखें तो उनमें जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो फ़र्क है। दैट इज़ वाई हम इसको कहते हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चरली इसमें वेरिएशन जो हैं वो हो सकती हैं। और जो प्राइमरी सेल वाल है इट इज़ आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। उसमें सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं और उसमें जो है वो पॉलीसैकेराइड मैट्रिक्स होता है। दैन ये जो एक्चुअली जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं ये पॉलीसैकेराइड मैट्रिक्स में जो है वो एम्बेडेड होते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द प्राइमरी सेल वाल, जब जो कि बहुत हद तक जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द सेकेंडरी सेल वाल एंड द टर्शरी सेल वाल। जो प्राइमरी सेल वाल है हमने देखा कि उसमें दो मेजर पोर्शन हैं, एक पॉलीसैकेराइड मैट्रिक्स है जिसको हम नॉर्मली मैट्रिक्स भी बोलते हैं और सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, द मैट्रिक्स या पॉलीसैकेराइड मैट्रिक्स है दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर ग्रुप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। इसमें जो है वो पॉलीसैकेराइड के टू मेजर ग्रुप्स हैं जिसमें जो है वो सेलुलोज है और हेमी सेलुलोज हैं। दीज आर एक्चुअली टू मेजर ग्रुप्स ऑफ
पॉलीसेकेराइड्स। लेकिन मैट्रिक्स में दो ग्रुप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड जो कि सेलुलोज और हेमिसेलुलोज है, उसके अलावा पैक्टिन्स भी होते हैं और कुछ फ्रैक्शंस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी जो है वो प्रेजेंट हो सकती है इस जो है वो मैट्रिक्स में। जबकि व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर इन मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड के मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड में जो पॉलीमर है जो के सेलुलोज का पॉलीमर है या जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपस में एक लॉन्ग चेन में अरेंज्ड हैं, वो वेरी कर सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि सेल टाइप कौन सी है, कि सेल जो है वो किस टाइप का है, जैसे कि स्क्लेरेनकाइमा सेल है कि कोलनकाइमा सेल है, सही है। तो इसमें जो है वो सेल टाइप पे डिपेंड करता है और प्लांट स्पीशीज़ कौन सी हैं, मतलब वो किस तरह का जो है वो प्लांट है, प्लांट टाइप्स कौन सी हैं, उसकी नेचर क्या है प्लांट टाइप्स की, कि वो जो है वो हाइड्रोफाइट्स है, जीरोफाइट है, हेलोफाइट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी प्लांट स्पीशीज़ है, तो उससे जो है वो जो मैट्रिक्स है या द टाइप ऑफ पॉलीमर जो है वो चेंज इट में चेंज जो है वो चेंज हो सकता है। These are the references from where I have extracted the material to present you. Students may also consult these books to better understand about the mechanism and lecture that we have described here, we have discussed in this lecture. So this was all about cellulose synthesis and microfibril formation, and we have discussed a little bit about the primary cell wall, but the detail about the composition of primary cell wall we will discuss in our next lecture, that is lecture number 8 and part B of this title. Thank you very much. I hope you understand, you have understood this lecture very well. Thank you.